इस प्रकार पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं भक्ति की या संसारिक कर्म जो हम कर रहे हैं ये कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। तत्व ज्ञान रूपी तराजू में तोल कर ही हम देख सकते हैं। ये तत्व ज्ञान आपके समक्ष आ रहा है। सभी प्रमाण जो आप प्रतिदिन सुना करते थे वही, उन्हीं से ये निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हीं से ये सार निकाला जा रहा है जो आपके समक्ष तत्व ज्ञान रूप में पेश किया जा रहा है। पहले भी हमारे पूर्वज सभी भगवान की चाह में रहते थे, संतों का आदर करते थे, संतों की कथा सुनते थे, विद्वान पुरुषों की, ब्राह्मणों की जो बड़ी इज्जत करते थे और उनसे जो कथाएं सुनने को मिल जाती थी श्रवण किया करते थे। अब उन स्वार्थी लोगों ने क्या किया कि अपने स्वार्थवश ही सब कार्य शुरू कर दिया। आपको बताते हैं कि शुरुआत से ही बहुत ज्यादा इसमें त्रुटियां आ गई थी। एक बार वशिष्ठ मुनि जी एक राजा के पुरोहित थे, अर्थात गुरु थे। उस राजा ने एक यज्ञ करना था, 500 वर्ष के लिए यज्ञ करना था, न 1000 वर्ष के लिए यज्ञ करना था। तो उस राजा ने अपने 2-4 ऋषियों से सलाह ली, सामान इकट्ठा कर लिया और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने गया कि हे गुरुदेव, आप मेरा 1000 वर्ष तक चलने वाला ये यज्ञ प्रारंभ कीजिए। उधर से वशिष्ठ जी ने इंद्र का 500 वर्ष का यज्ञ पहले ही स्वीकार कर रखा था। जब राजा ने उनसे कहा कि आप मेरा ये यज्ञ कीजिए, वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने 500 वर्ष का यज्ञ करना इंद्र का स्वीकार कर रखा है, मैं प्रथम उसको करूंगा, बाद में आपका करूंगा। राजा ने कहा कि बड़ी मुश्किल से प्रेरणा हुई है प्रभु की, अब सब साजबाज तैयार कर लिया है मैंने, सारी सामग्री मंगवा ली है, अब ये व्यर्थ जाएगी। गुरुदेव आप मेरा पाठ ये यज्ञ पहले कर दीजिए। नहीं माना, कहने लगा नहीं मैं बाद में आकर करूंगा, सामग्री को रख लीजिए। उधर से उस राजा ने दूसरे गौतम ऋषि को अपना जो वो बना लिया, वहां का प्रधान यज्ञ करने के लिए, उनसे प्रार्थना की। तो गौतम ऋषि ने वो शुरू कर दिया। 500 वर्ष का यज्ञ वो इंद्र का पूरा करके वो ऋषि राजा के पास आया इस उद्देश्य से कि अब मैं उसका पाठ यज्ञ प्रारंभ कर दूंगा। आके देखा वहां तो यज्ञ चल रहा था, बहुत से ऋषि और गौतम जी को वहां का मुखिया बना रखा था, उसका प्रधान बना रखा था। इस बात से दुखी होकर के वशिष्ठ जी ने मान बड़ाई वश होकर के इसने मेरी आज्ञा के बिना दूसरे गुरु को से दूसरे व्यक्ति से कैसे यज्ञ करा लिया, श्राप दे दिया राजा को। राजा उसमें सोया हुआ था, राजा का प्राण निकल गए। और राजा जब जागा तो उसको पता चला कि ऐसे ऐसे वशिष्ठ जी आए थे, उन्होंने आपको श्राप दे दिया, आपकी मृत्यु होगी। तो राजा ने कहा कि भी इस गुरु ने, अच्छा निकम्मा गुरु, ये तो इसने कारण तो पूछना चाहिए था मेरे से, इसने मुझे मृत्यु का दंड का श्राप दे दिया है, तो मैं भी उसको श्राप देता हूं कि तेरी भी मृत्यु होगी, तेरा शरीर नष्ट होगा। अब राजा ने गुरु को श्राप दे दिया और गुरु ने अपने शिष्य को श्राप दे दिया कि तेरी मौत होगी। अब यो के कहानी भाई, पुण्यात्माओं जो भी साधना आप करते हो, भक्ति करते हो, पुण्य करते हो, इसको आप दुरुपयोग भी कर सकते हो। अब राजा भी पुण्य युक्त था, सिद्धि थी उसके पास, उसने भी श्राप दे दिया वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया राजा को। दोनों चौड़ चपट। अब कौन से न गुरु बतावर, कौन से न ठीक।
क्या तो उस गुरु के लक्षण है जो शिष्य को ऐसा बुरा श्राप देता है, और कहा उस शिष्य में लक्षण होगा कि गुरु को फिर उल्टा श्राप दे रहा है, तो दोनों की मृत्यु होगी। वशिष्ठ जी को फिर उसके वो अपने पिता ब्रह्मा के पास गया, वहां उसने कुछ विधि बताई, फिर उसको दोबारा किसी और ऋषि के माध्यम से शरीर मिला, फिर दोबारा उसको शरीर प्राप्त हुआ।